एक धमाकेदार अपडेट दे देते हैं। कैरियर पॉइंट सर, हाँ सर 153 पे बाई दिया था। ठीक है, करियर पॉइंट में हमने, अच्छा एक बड़ा जंप आज 12.5% बढ़ा हुआ है सर। यस सर, 60 70 80 के टारगेट थे, सब हिट हो गए। और सर अपनी रेगुलर स्टाइल में 80% बुक करना है, 20% अभी भी होल्ड करना है, 200 सवा 200 भी पॉसिबल है। ठीक है, बहुत बढ़िया। ये तो बहुत एक अच्छी शुरुआत इसको कहते हैं गुड मॉर्निंग, जहाँ पे सुबह सुबह आपने एक बड़ा बड़े टारगेट्स को अचीव कर रहे हैं सर। अभी इसमें अगर पोजीशन बनी हुई है जो आपने दिलवाया था नीचे लेवल्स पे, उनको क्या करना चाहिए सर? 80% बुक करना है, 20% होल्ड रखना है अभी भी। अच्छा 200 225 भी पॉसिबल है। ठीक है, 20% केवल इसके अंदर में छोड़ दें, जो कि पॉसिबिलिटी के नाम पे चंद्र जी कह रहे हैं कि छोड़ दीजिए। 80% लेकिन प्रॉफिट बुक कर लीजिए, क्योंकि मार्केट वोलेटाइल है और एक्सपायरी का दिन है। बहुत सारे और नए दर्शक जुड़े हैं। गुलशन जी हमारे साथ में हैं, गुड मॉर्निंग। राधिका जी गुड मॉर्निंग। मोहम्मद काशिफ जी गुड मॉर्निंग। और मुकेश आनंद जी हमारे साथ में जुड़ते रहते हैं बराबर से, तो उनका भी गुड मॉर्निंग। सवाल आपका सभी का गुलशन जी, और आप सभी का ले लेते हैं अभी थोड़ी देर में। सर करियर पॉइंट एक बताया आपने, इसके अलावा कोई और अपडेट है? सर एक स्टॉक दिया था हपटाउन। हपटाउन, 28 में बाई दिया था, आज 36 है और लास्ट 5 दिन से स्टॉक अपर सर्किट में है। ठीक है, सर्किट टू सर्किट है फिर ये भी। ठीक, अभी क्या करना है सर इसमें आप अपने दर्शकों को बोलिए सर 75% प्रॉफिट बुक कर ले, बाकी 25% होल्ड रखे, कॉस्ट का स्टॉप लॉस लगा दे। इसमें टारगेट 40 50 60 भी पॉसिबल है। ठीक है, 40 50 60 भी पॉसिबल है, लेकिन पॉसिबिलिटी के नाम पे चंद्र जी बहुत कम छोड़ते हैं, और जहां तक उनके कन्विक्शन होता है वहां तक वो 75-80% टाइप का प्रॉफिट बुक करा देते हैं। तो ये लेवल वहीं पे है जहां पे वो कह रहे हैं 75% प्रॉफिट बुक कर लीजिए, 75% अपनी पोजीशन हल्की कर लीजिए, खत्म काट दीजिए, 25% छोड़ दीजिए उसको ऊपर के लेवल्स के लिए। सर 5 दिन से स्टॉक अपर सर्किट पर है और आज भी नया 52 वीक हाई पर है स्टॉक। सर आज भी स्टॉक नया 52 वीक हाई पर है, इसलिए प्रॉफिट घर भी लेके आना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 52 वीक हाई पे है, और जिस तरीके का बाजार है उसमें इस तरीके का कुछ नया झटका मिलेगा, मिलता रहेगा, ये थोड़ा मुश्किल है कहना। इसलिए चंद्र जी कह रहे हैं कि यहाँ पे 75% पोजीशन हल्की कर लें, 25% बनी रखें, तो हो सकता है कि कुछ आगे भी और मिल जाए। ठीक है चंद्र जी, इसके अलावा कोई अपडेट है? हमारे साथ और नए दर्शक जुड़ रहे हैं। किमी शर्मा जी जुड़ गई हैं। सर एक पुराना स्टॉक दिया हुआ, सर हाँ जी, हाँ जी सर एक पुराना स्टॉक दिया हुआ था आशियाना हाउसिंग जी। आशियाना हाउसिंग सबसे पहले शुरुआत में ही आपने शायद आशियाना हाउसिंग, जब आपने जुड़ना शुरू किया था हमारे साथ में, तब आपने दिया था। यस सर। ठीक है, क्या करना है सर इसमें? आज भी 4% बढ़ के कर रहा है। सर ये 140 में दिया हुआ था, 155 65 75 80 के टारगेट थे, सब हिट हो गए। सर इसमें 75% बुक करना है, 20% रन करना है, ये भी 200 225 पॉसिबल है। ठीक है, वही सेम स्ट्रेटेजी, 75% प्रॉफिट बुक कर लें, 25% छोड़ दें, और बड़े टारगेट्स के लिए, पॉसिबिलिटी के लिए छोड़ा हुआ है, लेकिन अपना जहां तक कन्विक्शन है वहां तक चंद्र जी कह रहे हैं कि बुक कर लीजिए प्रॉफिट। ठीक है, दिनेश शर्मा जी हमारे साथ में जुड़े हैं दर्शक। वो कह रहे हैं चंद्र जी आपको देख करके थोड़ा चौंक रहे हैं कि आज आप सुबह सुबह कैसे आ गए, वरना ज्यादातर आप बाद में जुड़ते हैं शो पे। तो ठीक है, कोई नहीं दिनेश जी, आज क्योंकि एक्सपायरी का दिन था तो हमने सोचा कि आज जब वोलेटाइल है बाजार, तो उसके अंदर में सबसे अच्छे तरीके से अगर कोई बता सकता है बाजार को, या समझ सकता है, या उसके अंदर में अभी भी मौके बता सकता है, तो वो है चंद्र जी, तो इसलिए उनको सुबह जोड़ा है। ठीक है, हाँ चंद्र जी, इसके अलावा कुछ? सर एक स्टॉक दिया था डॉलर इंडस्ट्रीज, ट्यूसडे को जब मैं आया था आपके शो पे जी। 331 के ऊपर स्टॉक बुलिश था। इसका पहला टारगेट 350 था, 375 था, 400 था, और आज का जो हाई है 350 का है। ठीक है, 350 का हाई है आज का। अभी करना क्या है सर इसमें? सर इसमें होल्ड रखनी है पोजीशन। ठीक है, सिर्फ बने रहें, इसके अलावा कुछ नहीं करना है इसमें? सर अगर कोई सेफ ट्रेडर है तो 50% बुक कर सकते हैं, बाकी पोजीशन में होल्ड रखे। अभी इसमें करंट है अभी भी। ठीक है, अभी भी बहुत स्कोप बाकी है, नई पोजीशन के लिए नहीं है। सर नई पोजीशन बनाई जा सकती है, 325 का क्लोजिंग बेसिस से स्टॉप लॉस ला के बनाई जा सकती है अभी भी।
ठीक है, अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो अभी भी बना सकते हैं, अगर आप सेफ ट्रेडर हैं तो 50% पोजीशन बुक कर लें। ये राय है चंद्र जी की। ठीक है सर। दिनेश शर्मा जी सर हमारे साथ में जुड़े हैं, कह रहे हैं पूरे दिन चंद्र जी को ही रखो, कम से कम हफ्ते में एक दिन तो पूरा चंद्र जी का होना चाहिए। तो सर एक दिन अगर रॉकेट पूरा दिन उड़ाते रहेंगे तो कैसे चलेगा, बाकी लोगों के लिए भी तो देखना होगा ना कि जो लोग इन्वेस्टमेंट्स में काम करते हैं, जो लोग लॉन्ग टर्म पे काम करते हैं, क्योंकि चंद्र जी बहुत ही कम समय में ज्यादा पैसा कमा देते हैं, लेकिन वो बैलेंसिंग भी जरूरी है, तो वो बैलेंसिंग पोर्टफोलियो बनाने के लिए बाकी लोगों को भी लेना जरूरी होता है। ठीक है चंद्र जी, आप इसके आगे क्या कर रहे हैं सर? सर इसके आगे एक स्टॉक दिया था प्रकाश इंडस्ट्रीज, 85 के ऊपर बाय करने का था, क्लोजिंग बेसिस 85 के ऊपर क्लोज हो तो लेना है, और आज ऑलमोस्ट उस जोन पर आ गया है। ठीक है, हाँ 84 80 का हाई तो लगा अपने को करके आज आया ये जी। देखना है इसकी क्लोजिंग 85 के ऊपर हो रही है क्या, क्लोजिंग 85 के ऊपर हो रही है क्या, तो अपने को इसमें लॉन्ग इनिशिएट करना है। इसका पहला टारगेट 90 का होगा, 95 का, 100 का, 110 का होगा। ठीक है, तो 90 95 100 110 तक के टारगेट्स के लिए प्रकाश इंडस्ट्रीज बने रहें, या बना सकते हैं पोजीशन, लेकिन 85 के ऊपर क्लोजिंग आती है तो 84 80 तक जाकर के आया है, आज का जो हाई लगाया है, और अभी पूरा दिन बाकी है, और आज की वोलेटिलिटी को देखते हुए जा सकता है, लेकिन उसके ऊपर में रुकना चाहिए, बचना चाहिए, थोड़ा देर सस्टेन करना चाहिए। सर अगर 15 मिनट भी 85 के ऊपर में रुक जाए तो खरीद लें, या केवल क्लोजिंग? चंद्र जी आपकी आवाज कट गई, आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर 15 मिनट अगर जो होल्ड करे तो आप बाय कर सकते हैं। ठीक है, हाँ तो 15 मिनट अगर होल्ड करता है तो भी बाय कर सकते हैं, और क्लोजिंग देता है तो डबल कन्विक्शन होगा, आप इसको यूं समझ लें। बाय का सिग्नल आता है 85 के ऊपर में, 84 के आसपास काम कर रहा है प्रकाश इंडस्ट्रीज। ठीक है दिनेश जी, जो आपका सवाल अभी ले लेता हूँ भारत सीट पे। ठीक है, बताइए चंद्र जी, इसके अलावा। सर एक स्टॉक और है टाटा स्टील बीएसएल। जी, टाटा स्टील बीएसएल क्या करना है सर? सर ये 95 के ऊपर क्लोज होता है तो ये बहुत बड़े कंसोलिडेशन से बाहर आएगा। पूरे स्टील सेक्टर में तेजी चल रही है, अब ये ब्लास्ट होने के लिए तैयार बैठा है। इसका पहला टारगेट 100 का, 110 का, 125 का होगा। इस पे इवन 150 के भी टारगेट पॉसिबल है, जिस हिसाब से ब्रेकआउट से बाहर आ रही है। ठीक है, तो लंबे समय के कंसोलिडेशन के बाद में, साइडवेज मूवमेंट के बाद में, एक उन लेवल्स पे है जहां पे चंद्र जी को लगता है कि चार्ट के हिसाब से अब ये एक बड़ा ब्लास्ट दे सकता है। ऑलमोस्ट उसी मुहाने पे, उसी बॉर्डर लाइन पे बैठा हुआ है, 94 80 94 60 हम बात करते जा रहे हैं, 94 90 के आसपास वो पहुंचा हुआ है। 95 के ऊपर में सर इसकी एग्जैक्ट स्ट्रेटेजी क्या होगी? 95 के ऊपर में निकल करके 15 मिनट रुक जाए तो मैं बाय कर लूं, या क्लोजिंग दे तब बाय करूं? सर अभी 10 साढ़े 10 बज रहे हैं, अगर जिस मोमेंटम में चल रहा है, अगर जब क्लोज का वेट करेंगे तो शायद 95 98 आज ही आ जाएगा ये। तो इसीलिए अब 15-20 मिनट अगर सस्टेन भी करता है 95 के ऊपर तो आप 50% पोजीशन ऐड कर लो आज, और 50% 95 के ऊपर क्लोज करता है तो कल पोजीशन प्लस की जा सकती है। और ठीक है, और चंद्र जी आपने बात करना शुरू किया और 95 उसने बना दिया, आज का हाई 95 पे है, वहीं पे काम कर रहा है, और 10:23 पे हम ये बात कर सर रहे ये हैं। बड़े रॉकेट के लिए तैयार है सर ये स्टॉक बड़े रॉकेट के लिए तैयार है। हाँ, वो रॉकेट उड़ना शुरू भी हो गया है, वो 10 15 15 20 पैसे बढ़ करके वो शुरू हो गया है। 95 30 95 40 आपसे बात करते करते हाई लगाता जा रहा है, और सो इंचिंग अप है। और 10:23 पे हम ये बात कर रहे थे कि 95 के ऊपर में होना चाहिए, और अगर 15 मिनट बाद तक आपको 95 के ऊपर ही मिलता है तो बाय कर लें। 50% तो कम से कम पोजीशन बना ही लें, और ज्यादा बनाना चाहते हैं, एग्रेसिव ट्रेडर हैं, तो वो भी आप अपने हिसाब से स्ट्रेटेजी तय कर सकते हैं। ठीक है, इंटरेस्टिंग चंद्र जी, ये बढ़िया। इसमें स्टॉप लॉस कहाँ लगाएंगे अगर हम अभी बाय कर रहे हैं 95 पे? सर इसमें 88 का स्टॉप लॉस लगाए, और जैसे जैसे पोजीशन फेवर में आ रही है इसका कॉस्ट का स्टॉप लॉस लगा इसको पोजीशन को होल्ड कर ले। जहां पे लॉस की गारंटी 0 हो जाती है और खाली प्रॉफिट की चांस रहता है इसमें। ठीक है, ठीक है, तो ये अच्छी स्ट्रेटेजी है कि 95 पे अभी आप बाय कर रहे हैं, अभी तो 88 का स्टॉप लॉस लगा करके बाय करें। बड़े टारगेट्स हैं आगे तक, लेकिन आपको कहाँ कहाँ से बुक करना है या बीच बीच में अपडेट चंद्र जी देते रहेंगे, तो उस हिसाब से भी काम कर सकते हैं।
थोड़ी देर बाद इसके अंदर में जैसे ही जब ये 95 के मतलब और ऊपर निकलता चला जाता है तो धीरे धीरे 1-1 रुपए 2-2 रुपए जब ऊपर चलता है तो आप धीरे धीरे स्टॉप लॉस भी अपना ऊपर खिसकाते चल सकते हैं। जब एक कंफर्टेबल लेवल पे मिले, किन लेवल्स पे जाएगा जब हम इसका स्टॉप लॉस 95 का कर लेंगे सर, कॉस्ट का? तो जब फर्स्ट टारगेट हिट हो जाए 100 का, तब अपना स्टॉप लॉस रिवाइज करके 95 का कर दे क्लोजिंग बेसिस। ठीक है, तो 100 रुपए के ऊपर निकल जाए जब। और सर अगर जब कोई 150 के टारगेट के लिए, अगर जब कोई बड़े टारगेट के लिए वेट करना चाहता है तो वो 85 का स्टॉप लॉस को रिवाइज ही नहीं करे, वो छोड़ दे। अच्छा ठीक है, तो अगर आप बिल्कुल अल्टीमेट टारगेट के लिए अगर बना करके और छोटा छोटा बुक नहीं करना चाहते हैं, छोटे छोटे काम के लिए नहीं करना आपको ट्रेडिंग वाले हिसाब से, तो आप ये कर सकते हैं कि 150 का टारगेट लगाएं, 85 का स्टॉप लॉस लगाएं और सो जाएं। आपको ये मिल जाएगा हफ्ते भर के अंदर। हफ्ते भर के अंदर में मिल जाएगा चंद्र जी? सर हफ्ते भर में तो नहीं, थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा। अच्छा, और सर जिस हिसाब से ब्रेकआउट आ रहा है, हाँ ठीक है, इसमें एक सर्किट लग जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। हाँ लेकिन हम बड़े टारगेट्स की बात कर रहे हैं, 150 के टारगेट्स की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए थोड़ा और रुक जाने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन बड़े टारगेट की बात है, 100 रुपए का शेयर, 100 से कम का शेयर और 150 रुपए के टारगेट्स की बात कर रहे हैं, तो ये 50% का प्रॉफिट है, तो उसके लिए तो थोड़ा सा टाइम देना चाहिए। लेकिन फिर 95 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, हम पिछले 2 से 3 मिनट हो गए हैं तब से बात कर रहे हैं और बराबर से ये हाई बनाता जा रहा है, डे हाई तो बना ही रहा। ठीक है चंद्र जी, और कुछ कर रहे हैं? नहीं सर, आज के लिए इतना ही। आज के लिए इतना ही, ठीक है। तो अब मैं कुछ एक सवाल ले लेता हूँ, बहुत सारे सवाल हमारे पास आ गए हैं और